आज कुलसुम का बीसीए का लास्ट एग्ज़ाम था और मुझे भी जाना था डॉक्टर के पास डाल्टनगंज ही, तो मैं भी साथ में जा रही थी। और सेकंड टाइम से इसका एग्ज़ाम था, तो अभी समझिए कि मतलब 10 साढ़े 10 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि और भी कुछ कुछ काम था रास्ते में, तो इसलिए पहले निकलना पड़ रहा है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह से तो बहुत ही काम हुआ क्योंकि कहीं भी जाना हो तो बच्चे कहीं भी जाते हैं तो उन लोगों का तो कोई टेंशन नहीं है, अपना तैयार हुए और निकल पड़े। लेकिन मुझे जाना रहता है तो सारा इंतज़ाम करना पड़ता है कि कब कैसे करके निकलना है, क्या बनाना है, क्या आ करके करना है, ये सब माइंड में चलता है और करके जाना पड़ता है। तो और यहाँ पे एक झलक देख लें बंदर का। यहाँ पे मतलब अड्डा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं सब, तो बिस्किट यहाँ पे हम लोग रुक करके और उन लोगों को दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, एक घर पे अर्शी है, उसे बोल कर आई हूँ कि शाम में जो है ना खाना बना कर रखना, और अभी मैं बना कर जा रही हूँ लेकिन शाम में तुम्हें खाना बनाना है। तो साथ में कबीर भी आ गया, जा कर के ये ना स्कूल से ले आए थे, वो बोल कर गया था कि मुझे भी लेकर चलिएगा। और आयशा नहीं है, आयशा नहीं बोली थी कि मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन कबीर बोला तो उसे ले लिए थे। तो बस हम लोग निकल गए हैं और देखें रास्ते में ये मिलता है इख का जूस। तो आप लोग कई बार देखे होंगे कि डाल्टनगंज जाने के टाइम में हम लोग ये इख का जूस बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। ज़रूर पी लेते हैं यहाँ पे, और अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और फ़ायदेमंद भी है। तो फ़ायदा देखकर तो पीना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखें कुलसुम का कॉलेज आ गया था और फिर ये कॉलेज चली गई। और गाड़ी में कुछ सर्विसिंग मतलब करवाना था हस्बैंड को, तो वो फिर हम लोग यहाँ से उधर चले आए। तो वो अपना काम करवा रहे थे और हम लोग जो है इधर टहल लगा रहे थे। यहाँ पे कुछ मतलब पेड़ पौधा था तो अच्छा बड़ा सुकून मिल रहा था। हम लोग साइड में यहाँ पे टहल रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा किया था। बादल था, बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन बादल था, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग टाइम पास कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कार जो है कुछ काम करवा रहे थे, हेडलाइट वगैरह लगवा रहे थे, तो वहाँ पे ये फुटमैट मिल रहा था। तो सारा जो डोरमेट है ना मेरा, वो सब ख़राब हो चुका था। तो मैं सोच रही थी कि इसमें से ले लेती हूँ। बहुत अच्छा सॉफ्ट था, और सॉफ्ट जो रहता है ना वो टूटता नहीं है जल्दी। तो इसमें से जो लाइट ग्रीन है वो वाला पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा कि बस इसी में से ले लीजिए 2 पीस करके। और बाकी और भी कलर था लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो डोरमेट तो कब से ख़राब पड़ा था घर में, हर जगह का डोरमेट ख़राब हुआ था। तो खुद जाइए कहीं ना तो नज़र आ जाए तो बस ले लीजिए, लेकिन हस्बैंड लोग को बोलिए तो उन लोगों को तो समझ में भी नहीं आता है, और कहाँ लेंगे, कैसे लेना है, कैसा लेना है, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं उन लोगों के सामने। एक चीज़ कहिए तो मतलब लेक्चर सुनना है आपको। तो वही होता है। बस अभी मैं गई तो नज़र पड़ा, तो इसलिए जो है कहीं बहुत ज़रूरी चीज़ है, ले लेना है। तो उस पर भी हस्बैंड बोल रहे हैं कि हाँ ज़रूरत है तो ले लो। हम कहें बिल्कुल ज़रूरत है। बहुत दिनों से ज़रूरत है। इस तरह का किचन में भी कई चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है जो मतलब ज़रूरत का चीज़ है और मंगवा नहीं पा रही हूँ। कभी मार्केट निकलूँगी तो फिर जो है वो सब भी आएगा। तो ये सब हम लोगों का ही काम रहता है कि मार्केट जाइए और छोटी छोटी चीज़ जो है ख़रीद कर लाइए। इन लोगों से कहने का मतलब है कि कोई बड़ा सामान है तो कह दीजिए वो आ जाएगा, लेकिन ये सब नहीं आ सकता है। तो बस हम लोग ना वहाँ से निकल गए थे और कबीर को भूख लगी थी तो उसे खाना था पाव, तो वही पाव लेकर के आया है। और उसके बाद हम लोग को खाना था, कुछ भूख लगी थी तो खाना तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और बारिश हो रही थी उसी में बहुत ज़्यादा खिच लग रहा था रोड पे। तो कुछ हल्का फुल्का खाना था, तो वही गए हम लोग होटल में गए और थोड़ा मतलब चाट वगैरह, मुझे तो चाट पसंद है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग तीनों जो है चाट ही ऑर्डर कर लिए और बस चाट चल रहा था हम लोग को।
चाट का टेस्ट भी ना अलग अलग होता है हर जगह का। तो यहाँ का टेस्ट अच्छा था, दही वगैरह डाला हुआ था तो अच्छा लग रहा था। लेकिन वही जो हम लोग रांची में खाए थे पार्क में, जो छोटा सा शॉप था, और उसमें हम लोग जो चाट ऑर्डर किए थे ना, बिल्कुल बकवास था और ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग छोड़कर उठ गए थे थोड़ा थोड़ा खाकर। वैसे तो बच्चे तो लिए नहीं थे, हस्बैंड और मैं दोनों लिए थे और वो भी पूरा नहीं खाया। तो हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है। और देखिए यहाँ पे कुलसुम का मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और हम लोग उसे लेने आ गए थे। 4 बजे तक इसका एग्ज़ाम था, तो उसके बाद इसे भी भूख लगी थी, तो भूख का टाइम ही था, तो इसे खाना था गुपचुप, क्योंकि कुलसुम को गुपचुप पसंद है। तो वही यहाँ पे हम लोग तीनों खाने चले आए थे और हस्बैंड तो अभी वहीं कार में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग खाने आ गए हैं। और इसके बाद फिर लेना है आयशा का खुराक, क्योंकि वो घर पे है तो बगैर लिए तो एंट्री नहीं होगा, नहीं तो हंगामा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से खाने के बाद जो है लेने जाएंगे हम लोग उसके लिए कुछ। बहुत सोचना पड़ता है बच्चों के लिए, क्या खाएंगे, क्या पसंद है, क्या लेना है। तो देखिए यही वहाँ पे मिला उसके लिए, ये था क्रीम रोल जो भी। तो बस वहाँ से लेकर के हम लोग चल दिए थे और अब जाना था डॉक्टर के पास मुझे। तो लास्ट में क्योंकि एग्ज़ाम था तो उससे पहले तो टाइम ही नहीं मिला जाने का, और उसके बाद फिर अब घर वापस लौट रहे हैं। और यहाँ देखें बदमाशी की है कुलसुम, तो थोड़ा सा क्लिप मैं ऐड कर दी हूँ। मैं सो रही थी बेखबर और ये जो है मेरा चुपके से वीडियो बनाई है। तो बस हम लोग उतर कर चले गए थे डॉक्टर के पास और उसके बाद देखिए वहाँ से वापस आ रहे हैं हम लोग और अब सीधे घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं और जो है शाम हो गया था, समझिए रात ही हो गया था, 7 बज गया था। और उसके बाद जो है रास्ते में हम लोग लिए थे ये मोमोज़। तो मोमोज़ वहाँ का ना बहुत ही अच्छा था, एकदम फ्रेश था, वेज मोमोज़ था। तो सब आकर के जो है पहले वही चला और उसके बाद खाना की तैयारी में लग गई थी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ नहीं था, तो वो मैं छील करके और पीसने की तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि साथ में मटन लेकर आए थे हम लोग तो उसे बनाना था। तो वही यहाँ पे तैयारी शुरू हो गया है। और ये दूसरे दिन का सुबह का क्लिप है। ये डोरमेट मैं निकाली नहीं थी, कोई देखा नहीं था, तो वही निकाल करके सबको दिखा रही थी और बस जगह पे रख रही थी कहाँ कहाँ रखना है। बस 2 ही पीस तो था, तो एक यहाँ पे बिल्कुल टूट गया था, वो देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे रखना था और एक अंदर में रखना था। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।